नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज है 10 अगस्त 2026। आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था और आज की इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जितने साथी लोग इस सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा। और देखिए, जिनका पेपर बाकी है साथियों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। एक चीज़ जो मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस करा रहा हूँ, जिनका पेपर अभी बाकी है वो सभी साथी उन क्लासों को ज़रूर देख लेना। अभी मैंने कुछ ही समय पहले एक टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास कराया है, जिसमें 50 क्वेश्चन साइंस के हैं और 50 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के हैं। तो उस वीडियो को भी देख लेना और उससे पहले के जो क्लासेस हैं उनको भी आपको ज़रूर देखना है। तो चलिए साइंस से शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था, कोयले का निर्माण मुख्य रूप से देखो लाखों वर्षों तक वनस्पतियों के उच्च तापमान और दाब पर पृथ्वी के भीतर दबने से होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बेसिकली कोयला का जो निर्माण होता है ना, वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, यही आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कार्बोनीकरण हो जाता। ठीक है, कार्बोनीकरण अगर आपने आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे साथियों, और जिनका पेपर अभी बाकी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका पेपर कब है। फैक्ट की बात करें तो देखिए, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बोनीकरण कहते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और एंथ्रेसाइट जो है ना, ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक सवाल था, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaHCO3 बनाने की सॉल्वे प्रक्रिया में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग अभिकारक के रूप में किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए तो साथियों, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने आंसर किया है तो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समांगी मिश्रण का सही उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का कोई एक उदाहरण आपको दे के रखा था, वही आपको चुनना था। तो देखिए, समांगी मिश्रण का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो हवा। जैसे कि वायु जो है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसके अलावा साथियों, पानी में चीनी का मिश्रण, ये भी आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। बाकी देखिए, ये सभी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे कि पानी और तेल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण, मिट्टी और रेत का मिश्रण, ये भी विषमांगी मिश्रण में निलंबन में आता है। इसके अलावा गंदला पानी या कीचड़ वाला पानी, ये भी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो अगर वायु ऑप्शन में था तो ये करेक्ट आंसर होता, या फिर हवा, देखो पानी में नमक या चीनी का घोल, ये जो है आपका समांगी मिश्रण है। तो ऐसे कोई ऑप्शन दिया होगा जो कि आपको चुनना था। देखिए, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन, ठीक है, समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा, नमक का जलीय विलयन, मिश्र धातुएं, अन्य सभी विकल्प जो हैं वो आपके विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है भाई। एक सवाल था, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को, ठीक है, श्रेणीक्रम श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि पूरी तरह से सत्य है? स्टेटमेंट वाला सवाल था, जहां पर आपको बोला गया था कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उससे रिलेटेड कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा होगी वो बिल्कुल उनका मान समान रहेगा। यही आपका करेक्ट आंसर था। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा का मान समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। एक सवाल था, दी गई अधूरी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना था। ये एक प्रकार का रिएक्शन दिया हुआ था, उसको आपको जो है ना साथियों संतुलित करना था। यहाँ पर बोला है कि संतुलित करने पर जो है ना H2O के अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो जब इसको आप संतुलित करोगे ना तो साथियों, यहाँ पर H2O में जो है, इसमें जो अणुओं की संख्या होगी वो 4 होगी साथियों, 4। ठीक है, तो 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं का मुख्य भौतिक गुण नहीं है? ठीक है, इसी प्रकार से पूछा था, या फिर कोई धातु का गुण आपसे पूछा था। लैंग्वेज क्लियर नहीं है, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि कौन सा धातुओं का गुण है, जैसे कि आघातवर्धीयता, तन्यता, विद्युत और ऊष्मा की चालकता, ये सभी धातु का गुण है। लेकिन भंगुरता जो है ना, ये धातु का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, धातुएं जो होती है वो चमकदार, आघातवर्धनीय यानी पीट कर चादर बनाने योग्य,
तन्य यानी तार खींचने योग्य होती है। भंगुरता जो है ना चोट मारने पर टूट जाना अधातुओं का ये मुख्य गुण होता है भाई। आगे देखिएगा, करंट अफेयर्स का सवाल था कि जून 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किन्हें सौंपा गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका प्रहलाद जोशी हो जाता। बच्चा इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आया होगा, ठीक है। एक सवाल था करंट अफेयर्स का कि भारत सरकार द्वारा देश में सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करने के लिए किस आयु वर्ग की बालिकाओं या छात्राओं के लिए राष्ट्रव्यापी मुफ्त HPV टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होता 9 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के बालिकाओं के लिए, ठीक है। तो 9 से 14 वर्ष इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, सरकार ने अंतरिम बजट और अपने विशेष स्वास्थ्य अभियानों के तहत 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए ह्यूमन देखिए पेपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन को प्रोत्साहित किया है। एक सवाल ऐसा था कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्मृति मंधाना हो जाता। अगर लैंग्वेज सेम था तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर स्मृति मंधाना हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिया था तो याद रखना दीप्ति शर्मा ने भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल था उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया था। तो साथियों यहाँ करेक्ट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाता। बेंगलुरु में आयोजन किया गया था। इसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। आगे एक सवाल था रिपीटेड क्वेश्चन की वर्ष 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रसिद्ध अभिनेता थलापति है ना, थलापति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर तमिलगा वेत्री कड़गम हो जाता। एक बच्चे ने बताया, किसी बच्चे ने ये बताया कि सर पूछा था कि कौन मुख्यमंत्री बने हैं, तो फिर थलापति विजय हो जाता। और इनकी पार्टी का नाम पूछे तो तमिलगा वेत्री कड़गम, ये दोनों ही पहले ही आपसे पूछ चुका है, ठीक है। देखिए, अतिरिक्त जानकारी में आपको बता दें कि विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम की स्थापना फरवरी 2026 में की थी। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। सहयोगी दलों के समर्थन से बहुमत मिलने के बाद विजय ने 10 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एक सवाल ऐसा भी था कि केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है एक्सपेक्टेड क्लासों में कि 53.5 लाख करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता। आगे के साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, तब तक अगर किसी साथियों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। एक सवाल था वृक्क नलिका यानी किडनी ट्यूबल की आंतरिक परत में मुख्य रूप से कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू यानी घनाकार उपकला उत्तक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आपने भी घनाकार उपकला उत्तक आंसर किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, यह उत्तक घन यानी क्यूब के आकार का होता है। यह वृक्क नलिकाओं और लार ग्रंथियों में, ठीक है, अंगों को यांत्रिक सहारा और अवशोषण प्रदान करने का कार्य करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था संभारिक यानी आइसोबार्स परमाणुओं में निम्नलिखित में से क्या समान होता है। तो संभारिकों में क्या समान होता है भाई, इसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, मास नंबर समान होता है, और जो समस्थानिक होता है उसमें परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या समान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी या द्रव्यमान संख्या आपको जिस भी ऑप्शन में दे रखा था वही आपको चुनना था, ठीक है। देखिए, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है संभारिक कहते हैं। जैसे कि ऑर्गन में आप देख रहे हो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या जो है ना अलग है, लेकिन ऑर्गन और कैल्शियम में आप देख सकते हो दोनों में जो है ना ये भार समान है। ये बेसिकली 40 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। कैल्शियम 20 40, ठीक है, ऑर्गन 18 ऊपर 40। तो देख रहे हो ये भार जो है समान है। आगे देखिए, एक सवाल था मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने यानी थिंकिंग, वृद्धि और यादाश्त के लिए उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है ना, देखो अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दे के रखे थे। तो अग्र मस्तिष्क आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अग्र मस्तिष्क में जो प्रमस्तिष्क होता है ना, सेरेब्रम, यही सोचने, बुद्धि और यादाश्त के लिए उत्तरदायी होता है,
ठीक है, देखिए यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है जो ऐच्छिक क्रियाओं और सोच को नियंत्रित करता है। नोट, अनुमस्तिष्क जो होता है ना, ये शरीर का संतुलन बनाता है और मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं को संभालता है। ये पॉइंट्स भी याद रखना। एक सवाल और था मस्तिष्क से रिलेटेड कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु से आदेशों को मांसपेशियों तक ले जाने का कार्य कौन सी तंत्रिका करती है भाई? तो देखिए मस्तिष्क या मेरुरज्जु से आदेशों को मांसपेशियों तक ले जाने का कार्य कौन सी तंत्रिका करती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता साथियों? यही आपसे पूछा था। इसका करेक्ट आंसर आपका प्रेरक तंत्रिका यानी मोटर नर्व्स जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं, मोटर नर्व्स। ठीक है, देखिए संवेदी तंत्रिका अंगों के संदेश मस्तिष्क तक लाती है, जबकि प्रेरक तंत्रिका मस्तिष्क का आदेश जो है ये मांसपेशियों तक ले जाती है। कंडरा ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। आगे देखिए एक सवाल था, यदि जल का अपवर्तनांक ठीक है 1.33 है तो इसका अर्थ क्या है? बेसिकली इसका अर्थ आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता कि निर्वात में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात ये है। देखो जल का अनुपात 1.33 है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का जो रेशियो है वो ये है भाई। ठीक है, आगे देखिए, चलिए पॉइंट भी बता देते हैं। देखो अपवर्तनांक का सूत्र जो है आपका म्यू c/v होता है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। जैसे हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखना 2.42। आगे देखिए एक सवाल था, पौधों में लचीलापन या तन्यता मुख्य रूप से किस उत्तक के कारण होती है? तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा उत्तक रिस्पॉन्सिबल होता है? कोलेनकाइमा। ठीक है, स्थूल कोण उत्तक जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो कोलेनकाइमा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोलेनकाइमा उत्तक जो होते हैं ना, ये पौधों के नए भागों जैसे कि ठंडल और पत्ती को बिना टूटे लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। देखिए स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ना, ये पौधों को कठोरता प्रदान करता है जैसे कि नारियल का छिलका। आगे देखिए एक सवाल था, अवतल लेंस का उपयोग करके आँख के किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा जैसा था। क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई उत्तल लेंस का चश्मा पहन रहा है तो उसको कौन सा बीमारी होगा? ठीक है, हम आपका ना अवतल लेंस का चश्मा पहन रहा है तो उसको कौन सा बीमारी होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका निकट दृष्टि दोष हो जाता, मायोपिया। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं, और इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, जबकि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखना। आगे देखिए साथियों, एक थॉमसन के परमाणु मॉडल पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, थॉमसन के परमाणु मॉडल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाता, पल्म पुडिंग या तरबूज मॉडल के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था साथियों। देखिए जे थॉमसन के अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के लाल भाग की तरह फैला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह धंसे होते हैं। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है भाई? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा को इनमें से कौन सा ऑप्शन, बांध में इकट्ठा किया गया पानी। बेसिकली स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप याद रखना mgh होता है, जो कि द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है। देखिए किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा करते हैं, इसका सूत्र mgh होता है। खिंचा हुआ धनुष या घड़ी की स्प्रिंग भी इसी के उदाहरण हैं। आगे एक सवाल था, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोजन को मुख्य रूप से किस रूप में संचित करते हैं? तो भाई इसका करेक्ट आंसर होता स्टार्च या मंड के रूप में साथियों, स्टार्च या मंड के रूप में। देखिए पौधे भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में करते हैं लेकिन उसे स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। इसके विपरीत जंतु और मानव अपने शरीर में भोजन को जो है ना ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों ये थे क्वेश्चंस आज के सेकंड शिफ्ट के, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, और जो मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा रहा हूँ उसको आप ज़रूर देखिए डेली, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं। चलिए तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।